हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को है उसका सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास ये एक पैसेज था और फिर इसके हमने जो क्वेश्चन थे उसके आंसर देने थे इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट था हमारे पास इसका पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन, मिरर्स यूज्ड इन टेलीस्कोप आर पॉलिश्ड बाय डैश कोटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मरकरी और सिल्वर। सेकंड है, द अर्थ रिफ्लेक्ट्स अबाउट डैश ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, हाफ। थर्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ फॉक्सिंग द सन रेज इज यूज्ड इन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सोलर कुकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मून लाइट इज मोर प्लीजेंट देन द सनलाइट बिकॉज। तो क्या कारण है इसका? तो इसका जो कारण है वो है इट रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटल सनलाइट। क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। तो इसका जो आपके पास इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एस्ट्रोनॉमर्स कैन सी द हेवनली बॉडीज यूजिंग ए टेलीस्कोप। तो इसका आंसर आएगा टेलीस्कोप। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसका ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी? ये आएगी ट्रू। और इसमें हमने क्या बताना था? ये जो ट्विंकल जो वर्ड है इसका हमें सिनोनिम बताना था, ठीक है, पैराग्राफ से। तो इसका ट्विंकल का क्या होगा? वो होगा ग्लिटर, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट ये पैराग्राफ था जो, ठीक है, इसके जो आंसर थे वो हमने कर लिए। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड है। सेकंड भी हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है, फिर उसके आंसर हमने देने हैं। तो पहले पैसेज देख लेते हैं हम। ये पैसेज था आपके पास। तो यहाँ से शुरू होता है ये। इसके सबसे पहले असर्शन रीज़न का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने पढ़ लेना है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है? तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वो है 1 और 3। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो 1 और 3 किसका किसका ऑप्शन है? डी का। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है इसका, द वर्ड चर्निंग आउट। चर्निंग आउट का क्या मतलब है? तो जो वर्ड चर्निंग आउट का मतलब है प्रिंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डैश इंडिया इज़ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर पब्लिशर। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमने भरना था क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आगे चलो देख लेते हैं इसको पूरा। और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आएगा 1 एंड 3। तो स्टेटमेंट जो 1 है और जो 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ न्यूज़पेपर। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है?
तो हिंदू भी है, दैनिक जागरण भी है और इंडियन एक्सप्रेस, ये तीनों न्यूज़पेपर हैं, मगर द वीक न्यूज़पेपर नहीं है। तो इसका जो आएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन पाई चार्ट द न्यूज़पेपर दैट हैज़ द मैक्सिमम एक्टिव रीडरशिप इज़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दैनिक जागरण, ठीक है। इस पाई चार्ट को देख के हमें बताना था, इस पाई चार्ट को। तो ये वाला जो था वो दैनिक जागरण का पार्ट था और सबसे बड़ा पार्ट यही है, तो इसका आंसर आएगा दैनिक जागरण। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द एंटोनिम ऑफ, ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है इसका हमें एंटोनिम बताना था, इसका आएगा वाइडली, ठीक। तो कंप्लीट द एनालॉजी, मूवी रिलीज, तो न्यूज़पेपर का आएगा पब्लिकेशन, ठीक है, या पब्लिश। और फिर नेक्स्ट आएगा, मेंशन द रीज़न फॉर इंडियाज़ इंक्रीज न्यूज़पेपर रीडरशिप। रीज़न बताने थे हमने, तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसका रीज़न है ग्रोइंग लिटरेसी रेट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने बतानी थी, तो इसका आएगा हमारे पास ट्रू, ठीक। नेम द नेशनल नेम द नेशनल डेली मेंशन इन द पैसेज विच इज़ ग्रोइंग फास्ट एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स ओवर द ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दैनिक भास्कर, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये हमारा राइटिंग वाला पार्ट है, इसको हम नहीं करेंगे, ग्रामर वाला पार्ट करेंगे हम। ये हमें दे रखा था, इस तरह से एक पैसेज दे रखा था, इसमें कुछ गलतियां थी, वो हमने ठीक करके लिखनी थी। जैसे हमारे पास ये वर्ड क्या था, गलत था, तो ये वाला वर्ड गलत यहाँ पे लिखना था, और इसकी जगह क्या आना था, इसकी जगह आना था आवर। और यहाँ पे विद, ठीक है, ये गलत था, तो विद की जगह क्या आना था, फ्रॉम। तो यहाँ पे यूज़ था, यूज़ की जगह क्या आना था, यूज्ड। और यहाँ पे हु है, हु की जगह क्या आना था, डैट। तो इस तरह से हमें करना है ये। नेक्स्ट है हमारे पास रीअरेंज करना था हमें से, ये हमें जंबल वर्ड दे रखे थे और इसे हमें रीअरेंज करना था, तो मैंने इसमें काउंटिंग लिख दी है। तो सबसे पहले आएगा, आर एडिक्टेड चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू कार्टून प्रोग्राम्स दीज डेज। तो इस तरह से ये ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है जो बी पार्ट है, रिसर्च हैज़ शोन दैट कार्टून प्रोग्राम्स, ठीक है, कार्टून प्रोग्राम्स लीड चिल्ड्रन टू वायलेंस, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। और इसी तरह से मैंने ये सी और डी कर रखा है, आप देख सकते हैं, नंबरिंग डाल रखे मैंने। इज़ बिकॉज दिस इज़ बिकॉज अ मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कार्टून आर फुल ऑफ वायलेंस। और ऐसे ही डी है, देयर फोर इट इज़ इम्पोर्टेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 4 किधर गया, टू फॉर पेरेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू कीप ए चेक ऑन व्हाट देयर चिल्ड्रन वॉच। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसको हमें लिखना है, पैसिव वॉइस में इसको लिखना है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे आएगा आर टेकन, यहाँ पे बी पे आएगा इज ड्रॉन, और सी पे आएगा आर कट, और डी पे आएगा आर अरेंज्ड, ठीक है, आर अरेंज्ड। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करना था, ठीक है, करेक्ट वर्ड हमने इसमें लिखना था। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा लिमिटेड, और
नेक्स्ट है सी, यहाँ पे आएगा हैज़ टेकन। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है क्या, ये जो टू वॉक है ये कौन सा वर्ड है, जिरंड है, पार्टिसिपल है या इनिशिएटिव है। ठीक, इन्फिनिटिव है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा इन्फिनिटिव। ये क्या है, वर्ड इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड मी इफ़ आई बी अटेंडिंग द सेमिनार इन द इवनिंग। मोडाल भरना है इसमें हमें, तो ये इसमें आएगा वुड। ठीक है, क्या मॉडल आएगा, वुड। नेक्स्ट है सी, द न्यूज़पेपर ऑफ द डीमोनेटाइजेशन डैश द न्यूज़ ऑफ डीमोनेटाइजेशन डैश द एंटायर नेशन एवरी टाइम इट इज़ अनाउंस्ड। तो इसका क्या आएगा, शोक्स, ऐसा लग जाएगा इसके पीछे। तो इस तरह से आपने ये करना था। हम इतना ही करेंगे, आगे मैं आपको बस क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे देखेंगे उनको ये क्वेश्चन पेपर देख सकें वो। ठीक है, तो ये इस तरह से ये स्टैंजा था, फिर ये सारे आपके जो बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।